अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कब्र अदालत के माहौल की बात की जाए तो कुछ ऐसा माहौल है कि सब हंसी खुशी रहने लगे। यानी जिस वक्त तमाम सियासी फरीकैन अदालत में आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज उन्हें बहुत खुशी हो रही है। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुबारकबादें दी। आसिफ अली जरदारी को कहा कि आपकी काविशें काबिल तहसीन है। सिराजुल हक साहब को कहा कि आपने जो कुछ किया वो लायक तहसीन है, आप मुल्क की मफाद के लिए कर रहे हैं। अब क्या है जो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं, क्या है जो सिराजुल हक कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मेज पे बिठाने की बात कर रहे हैं और अदालत भी गुंजाइश निकालने की बात करी। कल के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि अदालत गुंजाइश निकालने का इरादा रखती है। यानी अब जो कॉन्स्टिट्यूशनली 90 रोज के अंदर बाइंडिंग है कि इलेक्शंस कराने हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन गया भाड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन ले गया चने लेने के लिए, अदालत गुंजाइश निकालने के लिए तैयार है। अब ये गुंजाइश क्यों निकाली जा रही है, आज के व्लॉग में हम आपके सामने असल स्टोरी रखेंगे कि असल में स्टोरी है क्या, ये गुंजाइश पैदा कहां से हुई है और कहां से ट्रेवल करती हुई ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के दिल में आके गुंजाइश घर कर गई है। असल में जरा वापस जाइए 2 रोज पहले की मुलाकात में। वो मुलाकात, सारी कड़ियां आपको उस मुलाकात से मिलेंगी, सारे डॉट्स आपको वहीं से कनेक्ट होते हुए, यानी खुरा जो है उस मुलाकात तक पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा। उस मुलाकात के अंदर कुछ यकीन दहानियां हुई हैं। उन यकीन दहानियों की तरफ मैं जाऊंगा कि असल में वो कौन सी यकीन दहानियां है जिसके बाद उमर अता बंदयाल साहब का दिल मोम हुआ है और गुंजाइश पैदा हो गई है। लेकिन उससे पहले आज जिस वक्त समात का आगाज हुआ तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए। सिराजुल हक साहब ने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब, वैसे भी 90 रोज से मामला तो आगे निकल गया है। अगर 105 रोज हो सकते हैं, 90 रोज से निकल के 105 हो सकते हैं, तो फिर 205 क्यों नहीं हो सकते? तो छोटी ईद के बाद हम एपीसी बुला रहे हैं और बड़ी ईद के बाद आप इलेक्शंस कराएं। यानी एक तारीख प्रपोज की गई है सिराजुल हक साहब की तरफ से और वो है बड़ी ईद के बाद। अब आपने तारीखें ज़हन में रखनी है। अभी ईद उल फितर के बाद एपीसी और बड़ी ईद के बाद इलेक्शंस। बड़ी ईद कब आ रही है ज़रा आप उतनी देर सोचिए। अच्छा, इसी दौरान जो है, जो फरीकैन है सियासी जमातों के, उसमें आज छोटी बड़ी तमाम तर जमातें आ गई। तारिक बशीर चीमा साहब काफली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एमकेएम भी मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, जेयूआई भी मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। यानी अदालत के अंदर मेला लगा हुआ है और इन तमाम मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां मंगवाई गई। और फिर चीफ जस्टिस किसी ना किसी जगह पे अपनी अना की तस्कीन के लिए ये भी कहते पाए गए कि जी 14 मई की तारीख तो है, 14 मई की तारीख आगे पीछे नहीं हो सकती। यानी वो उसमें अपना गम गलत करने की कोशिश कर रहे थे और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हम तो 14 मई वाली तारीख पे खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े बड़े कोई नहीं है। अभी वक्फा दिया गया और वक्फे के बाद समात 4 बजे दोबारा शुरू होनी है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 बजे समात अभी होनी है, रिज्यूम होनी है, जिसमें चीफ जस्टिस इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि आज ही ये जो कट्टा खुला हुआ है इसको बांध दिया जाए, यानी मामलात को आज ही निबेड़ दिया जाए। और वो ये कह रहे हैं कि ईद से पहले, अगर कल ईद नहीं होती तो कल भी एक समात करेंगे और कल भी मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उस पे अब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको वक्त दिया गया तो 2-3 घंटे का कि आप जाइए, बैठ के बातचीत करें और उसके बाद आप अदालत आ जाएं और फौरी तौर पे इस मामले को निपटाया जाए। इसको तूल क्यों देते हैं? अब इसी दौरान जो मुलाकातें हैं, राब्ताकारी है, वो भी हो रही है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये राब्ताकारी तो बहुत पहले हो चुकी है और उसमें बहुत सारे मामलात सेटल भी हो गए हैं, सेट भी हो गए हैं कि कब क्या होना है। ये तो सिर्फ अब पब्लिक की नज़र में एक धूल झोंकने के मुतरादिफ है, ये एक डिसेप्शन है। लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। असल में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, मेरे सादा से पाकिस्तानियों, उनकी जो ओहदे की मियाद है वो सितंबर में मुकम्मल हो रही है। सितंबर में उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल होगी, उसके बाद नया चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे और सितंबर का महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सदर आरिफ अलवी साहब के ओहदे की मियाद भी मुकम्मल होने जा रही है। इससे पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो कुछ हो, इलेक्शंस हो तो उससे पहले पहले हों। अगर मामलात मैच्योर हो जाए, कोई डील करनी है तो उससे पहले हों। अगर मेज़ पे बैठना है तो इनकी मौजूदगी में बैठा जाए, क्योंकि एक इदारे के अंदर अभी भी सहूलतकारी मौजूद है। दूसरी तरफ पीडीएम है और पीडीएम में खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तो उनके कायद बाहर हैं और कायदे मोहतरम वापस तब आएंगे जब उनके केसेस यहाँ से, यानी उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और उनको सूट करता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हों, सदर ममलिकत आरिफ अलवी तब्दील हो जाए, अक्टूबर आ जाए, अक्टूबर में शांति होगी, अमन होगी। और किसी ने कहा था ना कि नवाज शरीफ साहब के पीरों फकीरों ने भी ये कहा है कि अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आपके सितारों का हाल बताने वालों ने बताया है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें जो तमाम बंदिशें हैं वो दूर हो जाएंगी, हालात काफ़ी आरामदेह हो जाएंगे, पुरसकून हो जाएंगे और आपके लिए कोई रास्ता निकल सकता है। अब उनको तो अक्टूबर सूट करता है, लेकिन एक मिडल वे तलाश करने की कोशिश की जा रही है और वो मिडल ऑफ द रोड वे ये है कि आप अगस्त में इलेक्शंस करा लें। यानी आज जो सिराजुल हक साहब ने तारीख दी है कि बड़ी ईद के बाद, तो बड़ी ईद जुलाई में है।
बड़ी ईद से पहले कोई बड़ी कुर्बानी देगा और फिर अगस्त में इलेक्शंस में जाया जाए, इसके ऊपर जो तजवीज़ आज सिराजुल हक साहब ने दी, उस पे चीफ जस्टिस ने भी रजामंदी का इजहार किया। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ गारंटीज ली हैं, कुछ जमानतें ली हैं और जमानतें देने वालों से ली हैं कि देखें, हमें भी तो एक्सटेंशन चाहिए ना। मुल्क में हर कोई एक्सटेंशन का भूखा है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक्सटेंशन मिले और उनको पता है कि ये एक्सटेंशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। उमर अता बंदयाल साहब को ये एक्सटेंशन पीडीएम की हुकूमत तो कतई नहीं दे सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की है और फिर ये भी है कि जब उमर अता बंदयाल साहब के वो उन्होंने जाना है 1-2 महीने 3 महीने जो ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और जब जाना है तो उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ भी होंगी, मिसकंडक्ट की कार्रवाइयाँ, उसके बाद ट्रोलिंग, उसके बाद जैसे फैज़ की टीम के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ऐसे ही इनके हमायती जजेस के खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो कुछ यकीन दहानियाँ मांगी गई है कि अगर ये हो जाए, हम फ्लेक्सिबिलिटी गुंजाइश पैदा कर लें, तो हमारे साथ जो तादीबी कार्रवाई है, वो तो नहीं होगी, हमें वो म्यूज़िक तो नहीं फेस करना पड़ेगा। उसमें ये यकीन दहानियाँ हो गई हैं। उसके बाद ही चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि बड़ी कमाल ब्रीफिंग हुई है। आज से पहले इस तरह की ब्रीफिंग तो हुई नहीं है। मैं बड़ा आपको दो टोक अंदाज में बड़ा कैटेगोरिकल मैनर में बता रहा हूँ कि ये सारी यकीन दहानियाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ली गई हैं और अब ये गम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी जो है सिर्फ बातचीत इस नुक्ते पर होनी है, पीडीएम को मनाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मनाना। अभी आपको ये लग रहा होगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की, इमरान खान को मनाने की कोशिश हो रही है। इमरान खान माना हुआ है कि आप इलेक्शंस अगस्त में करा लें, लेकिन पीडीएम नहीं मानती। कहते हैं ना कि पापा नहीं मानते, तो पापा नहीं मान रहे कि इलेक्शंस अगस्त में हो। वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर में हो, कम से कम अक्टूबर में हो। और अक्टूबर में भी राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अगर आइन ने गुंजाइश दी, इजाजत दी, तो ये मामला अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। तो अभी देखना यह है कि क्या पीडीएम तैयार हो जाती है अगस्त में इलेक्शंस कराने के लिए या नहीं होती। अब नवाज शरीफ साहब का वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौलाना फजलुर रहमान का वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी दिखाई ये दे रहा है कि फिलहाल मामलात को डिले करना मकसूद है। यानी अगर इस सूरत में भी मामला डिले होते हैं, अगस्त तक की गुंजाइश भी पैदा कर ली जाती है, तो जब अगस्त आएगा तो फिर अगस्त में भी देख लेंगे। उसके बाद भी धड़न तख्ता करने वाले कर सकते हैं। उसके बाद मामलात को आगे कैसे लेके जाना है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कम अज़ कम इन यकीन दहानियों, इन गारंटीज़ के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राह भी हमवार हो जाएगी। इकॉनमी भी पहले से कुछ बेहतर होगी, रिजर्व्स भी बेहतर होंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बहुत प्रेशर के अंदर है, बहुत प्रॉब्लम में है, उसको भी एक रास्ता मिल जाएगा अवाम के लिए रिलीफ अनाउंस करने के लिए और इलेक्शंस में जाने के लिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।